किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपनी कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब ही इनका खेत था। इनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों मिलजुल कर हल जोतते, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक टन से आवाज़ आई। बेचारा जीव। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब ही इनका खेत था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों मिलजुल कर हल जोते, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक टन की आवाज़ आई। उसकी खुदा किसी सख्त चीज़ से टकरा गई थी। उसकी बीवी ने जल्दी खदी हुई मिट्टी को निकालना शुरू किया। मिट्टी हटाने के बाद उन्हें वहाँ कोई चीज़ चमकती दिखाई दी। किसान ने 2-4 कुदालें चलाकर मिट्टी को और ढेला किया। अब जो मिट्टी हटाई गई तो उन्हें वहाँ पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े के मुंह पर एक कपड़ा बांधा हुआ था। इसी ख्याल से किसान की आंखें चमक उठी। इसने बीवी से कहा, कहीं इसमें कोई खजाना तो नहीं? खजाना? कैसा खजाना? बीवी हैरान थी। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सरसा आशिक मोहम्मद अली है। बेचारा जिन। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपनी कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब ही उनका खेत था। उनकी कोई औलाद न थी। वो दोनों मिलजुल कर जोतते, बीज बोते और फसल उगाते। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए खड़ा कूद रहा था। उसके अचानक ठन की आवाज़ आई। उसकी कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकरा गई थी। उसकी बीवी ने जल्दी खुदी हुई मिट्टी निकालना शुरू किया। मिट्टी हटाने के बाद उन्हें वहाँ कोई चीज़ चमकती दिखाई दी। किसान ने 2-4 कुदालें चिल्लाकर मिट्टी को और ढेला किया और जो मिट्टी हटाई गई तो उन्हें वहाँ पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। किसी ख्याल से किसान की आंखें चमक उठी। उसने बीवी से कहा, कहीं उसमें खजाना तो नहीं? खजाना? कैसा खजाना? बीवी हैरान थी। किसान ने बड़ी एहतियात से घड़े को बाहर निकाला और उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला। घड़े का मुंह खुलते ही सूसू की तेज आवाज़ सुनाई दी। साथ ही उसमें से गाढ़ा धुआं निकलकर ऊपर उठने लगा। फिर उस धुएं में एक शक्ल दिखाई दी। अब जो उन्हें अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आयशा इस्लाम वरालिया है। मेरा रोल नंबर 23 है। बेचारा जिन। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपनी कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब उनका खेत था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों मिलजुल कर हल जोतते, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक ठन की आवाज़ आई। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपनी कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब ही उनका खेत था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों मिलजुल कर हल जोतते थे, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक टन
टन की आवाज़ आई। उसकी खुदाई किसी सख्त चीज़ से टकरा गई थी। उसकी बीवी ने जल्दी खुदी हुई मिट्टी को निकालना शुरू किया। मिट्टी हटाने के बाद उन्हें वहाँ कोई चीज़ चमकती दिखाई दी। किसान ने 2-4 खुदाले चलाकर मिट्टी को और ढेला किया। अब जो मिट्टी हटा, इसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपनी कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब ही उनका खेत था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों मिलजुल कर हल जोतते थे, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक टन की आवाज़ आई। उसकी खुदाई किसी सख्त चीज़ से टकरा गई थी। उसकी बीवी ने जल्दी खदी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अहमद बख्तियार, मेरा रोल नंबर है 40। मैं बेचारा जिन। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपनी कुटिया में रहती थी। कुटिया के करीब ही इनका खेत था। इनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों मिलजुल कर हल जोतते, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक दिन किसान खेत में एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक ठन की आवाज़ आई। उसकी कुदाल की सख्त चीज़ से टकरा गई थी। इसकी बीवी ने जल्दी खोदी हुई मिट्टी को निकालना शुरू किया। मिट्टी हटाने के बाद इन्हें वहाँ कोई चीज़ चमकती दिखाई दी। किसान ने 2-4 कुदाल चला कर मिट्टी को और ढीला किया। अब जो मिट्टी हटाई गई तो इन्हें वहाँ पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। किसी ख्याल से किसान की आंखें चमक उठी। इसने बीवी से कहा, कहीं इसमें कोई खजाना तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद है। मैं 4th में पढ़ता हूँ। सच्चाई का इनाम। एक बादशाह था, उसे शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों में बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी
खुशामदीन बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं।